हेलो दोस्तों, आज की जो क्लास है, जो टॉपिक है वो है पीएफ से रिलेटेड है। कई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कई कंपनियां होती हैं जो पीएफ का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, लेकिन फिर उन पे या तो एम्प्लॉय नहीं हो पाते हैं या उनका काम चालू नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो उनका पीएफ कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने पीएफ का नंबर लिया है तो आपको पीएफ की नील की रिटर्न ज़रूर भरनी पड़ेगी। अगर आपने पीएफ की नील की रिटर्न नहीं भरी है तो आप पे पेनल्टी लग सकती है, आपके पास नोटिस आ सकता है। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास पीएफ नंबर है, अलॉटेड है, तो पीएफ की रिटर्न ज़रूर भरिएगा। अगर आप गवर्नमेंट टेंडर भी कोई लेते हैं तो वहाँ पे भी आपसे ये पीएफ की रिटर्न मांग ली जाती है, चाहे आपने पीएफ कंट्रीब्यूशन हो आपकी कंपनी का, चाहे ना हो। तो आज हम देखेंगे कि पीएफ नील की रिटर्न जो होती है वो कैसे फाइल करते हैं। बहुत सिंपली है, आपको मात्र 75 रुपीज़ का पेमेंट इसमें करना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम साइट पे जाएंगे पीएफ की। ये साइट है, ऊपर इसका URL है unifiedportal-emp.epfindia.gov.in पे। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लॉगिन करेंगे। ठीक है, यूज़र नेम जो भी है, जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो आपको आया होगा जो आपका एम्प्लॉयर कोड नंबर होता है, वो आपकी यूज़र आईडी होती है, उसके साथ ही मैसेज आता है जिसमें पासवर्ड भी लिखा रहता है। ठीक है, अगर आपने चेंज कर लिया है तो जो पासवर्ड आपने चेंज करा है वो आप डालिएगा। ठीक है, अदरवाइज जो होता है वहाँ का पासवर्ड वो आप मैसेज में आता है वो आप डाल दीजिएगा। साइन इन कर लेंगे। ठीक है, ये आपका खुल गया है, यहाँ पे डिटेल ओपन हो गई है। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट्स में जाएंगे। अब जब नॉर्मल रिटर्न पेमेंट्स में आ रहा है, ये ECR रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। जब हम नॉर्मल रिटर्न भरते हैं, मतलब जहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है, वेजेज आप पे करते हो, पीएफ जमा कराते हैं, तो वहाँ पे एक ECR करके एक फ़ाइल होती है, ECR। ठीक है, वो आपको करनी पड़ती है अपलोड। लेकिन क्योंकि ये नील रिटर्न है, पीएफ की नील रिटर्न है, जिसको भरना आपको ज़रूरी है, चाहे आपके जीरो कंट्रीब्यूशन ही हो। ठीक है, ये काम भी आती है। तो आप डायरेक्ट जाएंगे चालान एंट्री पे। आपको चालान एंट्री पे क्लिक करना है। अब जिस भी मंथ की है, जैसे सपोज करो मुझे मार्च की भरनी है। ठीक है, तो मार्च में यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, मार्च 2020। ठीक है, डन कर दूंगा। मतलब अप्रैल, मार्च की जो रिटर्न थी वैसे 15 अप्रैल तक जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं भरी। अभी भर के मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई चार्जेस, कोई पेनल्टी नहीं लगती है, क्योंकि अभी नील की रिटर्न है। लेकिन भरना ज़रूरी है ताकि आगे नोटिस ना आए। अगर हाँ नील की रिटर्न नहीं होती और कंट्रीब्यूशन होता तो आप पे पेनल्टी भी लगती। ठीक है, तो नील का चालान अब मैं भर रहा हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट चालान टाइप में दो आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन चार्जेस चालान और मिसलेनियस। मैं एडमिनिस्ट्रेशन इंस्पेक्शन चार्जेस पे क्लिक करूँगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस अकाउंट नंबर 2। ठीक है, ये भरूँगा मैं 75। नील के केस में नील पीएफ है आपका, इसलिए 75 रुपीज़ ये लगेंगे, मैंडेटरी है। अदरवाइज ये मिनिमम 500 रुपीज़ होता है अगर कोई पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है तो। ठीक है, बस मात्र 75 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना है। पहले 100 रुपये जमा होते थे, 75 एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस और 25 रुपीज़ और जमा होते थे इस कॉलम में नॉन फंक्शनल एक्टिविटी के लिए, कि आपकी कंपनी में अभी कोई काम नहीं हो रहा है, वो अब हटा दिए गए हैं। अब सिर्फ 75 रुपीज़ आपको जमा कराने हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर दूंगा। ये कह रहे हैं आप प्रोसीड करना चाहते हैं, एक पॉपअप खुला है, ओके कर देंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया है, देखो लिखा हुआ कि आपका ये ड्राफ्ट है अभी स्टेटस। एडिट करना चाहते हो यहाँ से एडिट कर सकते हो, डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो, और अगर आप कंफर्म हो तो फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ओके करेंगे। ठीक है, आपका चालान फाइनलाइज हो चुका है, TRN नंबर आ चुका है, ट्रांजैक्शन नंबर आ चुका है। ठीक है, स्टेटस आ रहा है, अभी ड्यू फॉर पेमेंट है। इसकी आप पेमेंट करने से पहले एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके काम आती है ये कोई भी टेंडर वेंडर में लगाने के लिए। रिसिप्ट भी इसकी कर लीजिएगा। अब अगर आप हैं तो इसका पेमेंट कर देंगे जैसे आप नॉर्मल पीएफ का पेमेंट करते हैं। मैं पे पर क्लिक करता हूँ, पेमेंट कर दूँगा। यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लूँगा, अगर मैं इन बैंक में से है कोई तो वो बैंक सेलेक्ट कर लूँगा, और कोई बैंक है तो SBI एग्रीगेटर पर सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने कहा मैं ICICI बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, ये कह रहा है कि आपका TRN ये है, पेमेंट अमाउंट 75 रुपीज़ है, प्रोसीड करना चाहते हैं। मैंने कहा ओके। तो दोस्तों
अब आप नॉर्मल जैसे एक पेमेंट करते हो नेट बैंकिंग के थ्रू, वैसे इसका 75 रुपीज़ का पेमेंट कर दोगे, पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, वहाँ पे स्टेटस शो हो जाएगा जिसको आप चेक कर सकते हैं और आपकी रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। बस नील की रिटर्न में इतना ही करना पड़ता है और कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। तो आपको आज का टॉपिक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और कुछ भी आपको कोई क्लास चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में या व्हाट्सअप मेल ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू। घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाय।